हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से डीएलएड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास और शिक्षण अधिगम का पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट डे होगा विज्ञान, गणित, सामाजिक का, और फिर हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का। फिर इसके बाद डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पता है, उन्होंने इससे पहले कहीं भी एक दिन में 2 पेपर या फिर 3 पेपर नहीं दिए होंगे। साथ साथ टाइम भी कम है, कुछ पेपर 2 घंटे के हैं, कुछ पेपर 1 घंटे के हैं। तो कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बता देती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। क्या क्या सावधानियाँ आपको पेपर सॉल्व करते समय रखनी है, साथ साथ आज आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो कोशिश करिएगा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो देख लीजिए क्या क्या पॉइंट हैं। सबसे पहली बात कि परीक्षा में आप समय पे पहुंचिए। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है टाइम से पहुंच जाइएगा। कोशिश करिएगा कि आधा घंटा पहले आप पहुंच जाए, नहीं तो 45 मिनट पहले। जो दूर रहने वाले हैं या जो पास पास रहने वाले तो खासकर ध्यान रखें, क्योंकि वो ये सोचते हैं हम पास हैं तो हम तो पहुँच ही जाएंगे, अक्सर वो भी लेट हो जाते हैं। और दूर वाले क्या है, देखिए बारिश का मौसम है तो आप हो सकता है इस कारणवश लेट हो जाएं। तो जिस साधन से आप जाने वाले हैं, ऑटो से या बस से, जिससे भी जाने वाले हैं, समय से निकलिएगा ताकि सेंटर पर आप समय से पहुंच जाओ। अगर आप 5 या 10 मिनट भी लेट हो गए ना, और वहाँ पर उन्होंने आपको खड़ा करके उल्टा सीधा बोल दिया, तो कहीं ना कहीं आपका मूड ऑफ हो जाएगा और फिर पेपर करते टाइम आप गलतियाँ कर दोगे और फिर पेपर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए समय से पहुँचिएगा। एडमिट कार्ड ध्यान से सभी लोग रख लीजिए। 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन रख लीजिए। अगर एक ख़राब होता है तो आपका एक चलेगा, ठीक है। और एक स्केच पेन जो आता है ना मोटा सा लिखने के लिए, तो कहीं ना कहीं हेडिंग जैसे आपको डालना है उत्तर, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा डलेगा, हाईलाइट रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में। आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी रख लेना, वैसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा। बाकी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में जो लिखे हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड में कोई भी पेपर देने जाओ, एडमिट कार्ड में नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़ा करो। इसके बाद पानी की पारदर्शी जो बोतल है वो लेके जाना है, जिसमें आर पार दिखता हो तो वो बोतल आपको अंदर ले जाने देंगे। तो गर्मी का मौसम है, प्यास सभी को लगती है, कहाँ इधर उधर भागोगे, इसलिए पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, ठीक है। डिजिटल वॉच लेकर के मत जाना, कैलकुलेटर वगैरह लेकर के मत जाना, ये पेपर में उसमें एडमिट कार्ड में लिखा भी होता है। वैसी वॉच आप लेकर के जा सकते हो। फिर कॉलेज वालों के ऊपर है कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। सब जगह के अलग अलग रूल रहते हैं। कुछ कहते हैं हमारे यहाँ पहले से लगी हुई है तो फिर आप मत लेकर के जाइएगा। वैसे ये सीटेट वगैरह में होता है और उनको इंस्ट्रक्शन दिए भी गए हैं कि हर रूम में एक वॉच होनी चाहिए। तो वैसे तो यहाँ नहीं बोलेंगे, बट फिर भी आप लोग डिजिटल वॉच लेकर के मत जाओ, वैसी वाली लेकर के जा सकते हो, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका को सही से भरना, नाम हो गया, रोल नंबर, सेंटर का नाम, सेंटर का कोड आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा। देखो आपको जो कॉपी है वो 10 से 15 मिनट पहले वो दे देते हैं, तो आप करेंगे क्या, आराम से धीरे धीरे आहिस्ता अपनी ये भी जो जानकारी है, नाम हो गया, सेंटर का नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, तो इनको आराम से धीरे धीरे भरना, ठीक है। इसके बाद पेपर को सॉल्व करते समय आपको समय का विशेष ध्यान रखना है कि आपका पेपर जो है वो 1 घंटे का है या फिर आपका पेपर 2 घंटे का है। क्योंकि एक बहुत बड़ी विडंबना है ना यहाँ पर, जब आप ग्रेजुएशन करके आते हो, ग्रेजुएशन में क्या होता है, कॉपियाँ भरनी होती है। जिसने रिटन एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, ग्रेजुएशन में जितना आप कॉपी भरते हो उतना आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इतना समय ही नहीं होता, इतने सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि आप 2 घंटे में उन क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। कितना लिख पाओगे, एक क्षमता भी तो होती है इंसान की कि भाई 2 घंटे में इतना लिख पाएगा। तो कॉपी भरने के पीछे मत भागना, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत है कि लोग बोलते रहते हैं कॉपी भरो, कॉपी भरने के पीछे मत भागो। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सटीक उत्तर लिखो। दूसरी बात ध्यान रखो, लघु उत्तरीय में आपको लगभग कम से कम 50 शब्दों में उत्तर देना है और अति लघु उत्तरीय में आपको कम से कम 30 शब्दों में उत्तर देना। तो इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद जितना पूछा जा रहा है, उन्होंने पूछा कि भाई पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो सीधी सी बात है आपको उतनी सन लिख देनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आपको वो बात लिख देनी है, ठीक है। ज़्यादा लिखने में मत पड़े रहना कि बस लिखे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो पता चले कि बस एक ही उत्तर लिख पाया, बाकी के 2 क्वेश्चन उसके चक्कर में छूट गए। ये चीज़ मत करना, क्योंकि टाइम आपको पता है कि हिंदी में, गणित में, विज्ञान में 1 ही घंटे का मिलना है। क्लियर है।
सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि देखिएगा जब आप सॉल्व करके आएंगे तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। वो आपको कुछ नंबर तो देंगे, अगर आप छोड़ के आ जाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो फिर आपको क्या मिलेगा वहाँ पर। इसलिए सब क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं आ रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आ रही है वो लिख देना। 2 नंबर वाले तो बिल्कुल छोड़ने ही नहीं, अपने मन से बना करके उत्तर लिखिएगा, ठीक है। कोशिश करनी है कि MCQ क्वेश्चन और आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न गलत ना हो, बहुत ही कम गलत हो। MCQ क्वेश्चन में आपको जो नहीं आए वो छोड़ देना, बाद में अपने किसी दोस्त से इधर उधर से पूछ के कर देना, ठीक है। ये नहीं कि लिखा फिर काटा फिर लिखा, ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि MCQ क्वेश्चन से ही क्या है, फिर आपके लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं ना, इनकी मार्किंग बनती है। उसी आधार पर टीचर क्या है, एग्जामिनर थोड़ा नंबर अच्छे देने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्रश्नों को क्रम से हल करिएगा जितना हो सके, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा। अगर चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह जगह छोड़ दो आप, फिर पांचवा छठा सातवां कर लो। जो नहीं आ रहा है उसकी आप जगह छोड़ दीजिएगा। बाई चांस कोई क्वेश्चन आप भूल गए सॉल्व करना या जगह छोड़ना भूल गए, तो फिर आप लास्ट में जा कर के, जैसे अतिलघुत्तरीय है तो आप बीच में हेडिंग डालिए अतिलघुत्तरीय और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। लघुत्तरीय तो लघुत्तरीय डाल करके सॉल्व कर दो, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, खुद पर विश्वास रखो, सबकी तैयारी बेस्ट है और जितना आपने पढ़ लिया है कर लोगे, अच्छे से पास हो जाओगे। देखो, लिखने की कला सबके अंदर है, ग्रेजुएट होकर के आए हो, कुछ मतलब टीचर बनने जा रहे हो, तो सीधी सी बात है, अपनी बात बताने की कला सबके अंदर है। अपने मन की बात आप आराम से लिख लोगे। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने पढ़ाई की हुई है, थोड़ा बहुत भी देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लिए होंगे ना, तो भी आप लघुत्तरीय क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आराम से उनमें उत्तर बना बना के लिख सकते हो। और प्रीवियस ईयर में MCQ वेरी शॉर्ट जो मैंने आपको पहले से बताए थे, इनको घोट लो अच्छे से। वैसे तो सभी ने तैयार कर ही लिए होंगे, बस तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट है। खुद पर भरोसा रखिएगा, कॉन्फिडेंस सभी को होना चाहिए। नींद अपनी ज़रूर पूरी करो, पेपर दे कर के आओ, उसके बाद अच्छे से सो लेना, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना, ठीक है। नींद पूरी नहीं होगी तो फिर जो पढ़ रहे हो वो भी सब ऊपर से निकलेगा। विज्ञान, गणित और सामाजिक का पेपर है, 3 पेपर एक दिन में। पहली बार में दिक्कत होगी, फिर सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ा नया सेमेस्टर है, और चीज़ें क्या है कि लोग जो जानते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, वो आपको आसान करने की बजाय कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो आपको डरा देते हैं। अरे भाई ऐसा होता है, बैक लग जाती है, ये सब चीज़ें ध्यान में ही नहीं लानी है, ठीक है। सब हो जाएगा। तो जो भी कल शाम और आज जो भी थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को एजुकेशन बाइट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। और फिर पेपर जो है वो टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आंसर्स हैं जो MCQ के रहेंगे वेरी शॉर्ट की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। टेलीग्राम पर शेयर कर देना, ये जानकारी आपको दे भी देंगे। साथ साथ ईमेल ID भी आपको बता दी जाएगी, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से पेपर करिएगा, टाइम का ध्यान रखना, बिल्कुल समय से पहुँचिए सभी लोग। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।